ऐसा कोई उपस्थित है जो गुजराती और हिंदी दोनों नहीं जानते हैं? तो हिंदी चलेगा। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 15वें पद को हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 15वें पद को हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। સમય પૂરો થયો છે, દેવનું રાજ્ય પાસે આવ્યું છે, પ્રસ્તાવ કરો ને સુવાર્તા પર વિશ્વાસ કરો। परमेश्वर अपने बड़े वचन पर आशीष दे, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमसे बोले, इसलिए हम उसकी सहायता मांगे। प्रेम परमेश्वर, मैं तुम्हारा आभार मानिए છીએ, हमारी स्तुति प्रशंसा करिए છીએ। आदरणीय समय તમને આપ્યો, તમારા અદ્ભુત તરીકે તમારા ચરણોમાં અમે બેસીએ। અમારે માટે તમે જે અદ્ભુત અને અજાયબ કાર્યો કર્યા છે તેનું સ્મરણ કરીને તમારી સ્તુતિ પ્રશંસા અને ભજન કરીએ। પ્રેમ પિતાજી, એક મહિમિત આશા તમે અમને આપી છે, એક સનાતન રાજ્ય તમે અમારે માટે તૈયાર કર્યું છે। અમારે માટે તમે જગા તૈયાર કરવાને માટે કર્યા છો અને અમને લેવાને પહેલા પાછા આવી રહ્યા છો કે એ સનાતન નવા આકાશ નવી પૃથ્વીમાં અમે નિવાસ કરી શકીએ। પ્રાણ પિતાજી, એ મહિમિત આશા ને કારણે પ્રેમાળ પિતાજી તમે મેઘ બિછાવી અને આશામાં અમે મેઘમાંથી ખાવા અને પીવાને યોગ્ય વચન આપી માટે આભાર, તમારી સ્તુતિ કરો। પ્રેમ પિતાજી, અમે પ્રાર્થનાને વિનંતી કરીએ છીએ, તમારા સંપૂર્ણ ઈરાદાને પૂરો કરવાને માટે અમે તમારા રાજ્યને યોગ્ય થઈ શકીએ એ માટે આ વચન દ્વારા તમે અમારી સાથે બોલો, અમારી સાથે વ્યવહાર કરો। બોલનાર પાત્રને મદદ તમે આડે છુપાવો, તમારી ઈચ્છા અમારી મધ્ય પ્રગટ કરો। તમારી વાણી સાંભળવાને અમારા કાનને સરવા કરો, અમારા હૃદયને તૈયાર કરો અને તમારી ઈચ્છા અમારી મધ્ય પરિપૂર્ણ કરો। અંધકારની સર્વ શક્તિઓને, શૈતાનની તમામ કુયુક્તિઓને ઈસુના નામના પવિત્ર અને સામર્થ્ય નામથી બાંધીએ છીએ। નવા કરારના રક્તના છંટકાવ નીચે પોતાને લાવીએ છીએ। પ્રાર્થના प्रभु यीशु के नाम में आपको स्वीकार करो, आमीन। समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज निकट आया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास लाओ। जैसे कि कई समयों पर हमने पढ़ा है, कई बार हमने सुना है, परमेश्वर ने एक राज को तैयार किया और वो राज जिसको इस संसार में हम सृष्टि कहते हैं, और इस राज को तैयार करने का कारण क्या था, इसके विषय में यदि पूछा जाए तो उसका एक ही शब्द में उसका उत्तर हो सकता है। परमेश्वर ने सारा संसार, सब कुछ बातें, सारी बातें मनुष्य के लिए बनाई, क्योंकि वो मनुष्य से प्रेम करता है। परमेश्वर ने एक ऐसी जगह तैयार की जहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को रखा। वो आज जितना दुर्बल मनुष्य हम देख रहे हैं, ऐसा दुर्बल मनुष्य नहीं था। उसके विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, परमेश्वर ने खुद ने कहा, मेरी प्रतिमा के अनुसार, मेरे स्वरूप के अनुसार मैं मनुष्य को बनाऊंगा, और बनाया। परमेश्वर के विषय में यदि अभी हम बखान कर रहे थे और उसके विषय में कई बातें बता रहे थे, कैसा पवित्र है, कैसा सुंदर है, कैसा सामर्थ्य है, क्या 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 वो कर सकता है और क्या उसने हमारे जीवन के लिए किया है, वही सारी बातें मनुष्य में मौजूद थी। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया था, अपनी समानता में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी प्रतिमा में बनाया।
लेकिन जिस परमेश्वर ने जिस प्रेम से मनुष्य को बनाया था, उसी प्रेम के अभाव के कारण मनुष्य ने परमेश्वर की एकमात्र आज्ञा को तोड़ दी। देखिए ये डिफरेंस, ये भेद। परमेश्वर प्रेम करता ही गया, करता ही गया, करता ही गया, अपने जैसे मनुष्य को बना दिया, लेकिन मनुष्य ने उस प्रेम को समझा नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम करना छोड़ दिया, इसी कारण उसने आज्ञा को तोड़ा। अगर मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के प्रति उतना ही प्रेम होता जो परमेश्वर करता था, वो आज्ञा कभी नहीं तोड़ता। परमेश्वर ने प्रेम से उसको राजा बनाया और मनुष्य ने प्रेम के अभाव के कारण उस राज को खो दिया। पवित्र परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर ये कभी भी पाप को सह नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर ने उस पापी मनुष्य को क्या किया, देखिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 23 पद साथ मिलकर पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 और 23। માટે જે ભૂમિમાંથી તેને લીધો હતો તે ખેડવાને યહોવા દેવે તેને એદનવાડીમાંથી તેને કાઢી મૂક્યો। परमेश्वर का तो राज था, परमेश्वर जहां मुझे प्रतिदिन मिलता था, परमेश्वर जो उससे बातें करता था, परमेश्वर उससे कई प्रकार के भेदों को प्रकट करता था, वो स्थान से उसे निकाल बाहर कर दिया गया। अब वो मनुष्य जिसको सारी सृष्टि पर अधिकारी बनाया था, राजा बनाया था, वो उसी सृष्टि से डरने लगा। आकाश में बादल गरजते हैं, मनुष्य डरता है, अरे क्या होगा? बाढ़ आती है, मनुष्य डरता है। प्रभु यीशु डरता है? नहीं। कई मौजे उठते हैं, प्रभु यीशु कहता चुप हो जा, शांत हो जा, और उस मौजों को शांत होना पड़ता है। मनुष्य ने वो अधिकार खो दिया प्रेम के अभाव के कारण, और इस प्रेम के अभाव के कारण उस अधिकार को तो खो दिया, लेकिन उसे उस प्रभु की संगति तो चाहिए। तो मैं प्रभु से मिलना तो चाहता हूं, इसलिए वो क्या करता है? देखिए एक और पद को पढ़ना चाहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। एक बड़े भेद की बात यहाँ पर लिखी गई है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद साथ मिलकर पढ़ेंगे। जो મને પ્રભુ પ્રભુ કહે છે તેઓ સર્વ આકાશના રાજ્યમાં પહેશે એમ તો નહીં। क्यों मनुष्य प्रभु प्रभु करता है? कहीं प्रभु थोड़ा सा दरवाजा खोल दे तो मैं अंदर आकाश के राज में चला जाऊं, लेकिन प्रभु परमेश्वर सिर्फ बोलकर नहीं, लिख के देता है। आप प्रभु 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 करते ही रहो, परंतु यदि मेरे पिता की आज्ञा को नहीं मानोगे, आकाश के राज में प्रवेश कर नहीं पाओगे। पिता की एकमात्र आज्ञा थी, उस पेड़ के फल को नहीं खाना, तूने तोड़ दिया है। पिता की आज्ञा को तोड़ा है, पिता की आज्ञा को मानना पड़ेगा। पिता की आज्ञा क्या है? उस आज्ञा को लेकर स्वर्ग से परमेश्वर पुत्र आपके और मेरे बीच में आया, उसने प्रकट किया। क्या प्रकट किया? अभी अभी हमने पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 15वें पद में, समय बुरा हुआ है, अब मनुष्य तू जो मेरे राज में प्रवेश करने के लिए कई प्रकार के धर्म के काम करता है, कई प्रकार के बलिदान देता है और मेरे राज को याद करता है, प्रभु प्रभु करता है, लेकिन अब समय पूरा हुआ है। अब मैं तेरे सामने, तू तो नहीं आ सकता है पाप के कारण मेरे पास,
तू अपने धर्म के कामों से मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता है, पर मैं प्रेम करता हूं। तूने प्रेम छोड़ दिया, पर मैंने प्रेम करना नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आया है। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य की सीमाबद्धता को देखा। वो मनुष्य अपने पापी हृदय में जो जो विचार आते हैं उसके अनुसार कई प्रकार के धर्म बना लेता है, नियम बना लेता है। मैं इस जगह पर यात्रा करने जाऊंगा तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। मैं ऐसे धर्म के काम करूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। मैं फला मंदिर में, फला चर्च में, फलानी मस्जिद में इतना रुपया दान दे दूंगा, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। नहीं, ये मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल निकम्मी बातें हैं। इसलिए अब समय पूरा हुआ है। आज से 2015 साल पहले वो समय पूरा हो गया और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और उसने कहा समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज निकट आया है। उस राज को लेके मैं आया हूं, उस राज की बातों को लेके मैं आया हूं। उस राज में प्रवेश करने के द्वार को खोलने के लिए मैं अपना शरीर देने आया हूं, ताकि मेरे शरीर के द्वारा मैं एक जीवित और नया मार्ग खोल रहा हूं, जिसके द्वारा ही परमेश्वर के निकट मनुष्य तो जा पाएगा। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत प्रेम है। उसने अपने एकलौते बेटे को मांस और रक्त का शरीर देकर आपके लिए, मेरे लिए भेजा। उस मांस और रक्तधारी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कई परमेश्वर के राज की बातें बताई। सबसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करने की आवश्यकता यूहन्ना 3:3 में बताई। कहा, जो कोई नया जन्म पाया ना हो वो मेरे राज को देख नहीं सकता है। प्रवेश करने की बात अलग ही है। अगर नया जन्म पाते हो तब पता चलेगा मेरा राज क्या है। और परमेश्वर के राज निकट आया है, निकट आ गया। परमेश्वर का राज एक दिन, जिसको पवित्र शास्त्र बाइबल में पेंतिकुस्त का दिन कहते हैं, उस दिन शुरू हो गया। अदृश्य नहीं रहा, अब दृश्य हो गया। और उसमें भी प्रवेश करने के कारण और बात वही थी, पश्चाताप करो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 38 पद में इसी बात को लिखा गया। सिर्फ हम जल्दी से देख लें क्योंकि अभी वो बातें भी हमें देखनी है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 38 पद आप मिलकर पढ़िए। ત્યારે પિતરે તેઓને કહ્યું કે પસ્તાવો કરો અને ઈસુ ખ્રિસ્તને નામે તમારા મનોદરે બપતિસ્મા પામો, એ તમારા પાપનું નિવારણ થાય અને તમને પવિત્ર આત્માનું દાન મળે। उसी दिन 3000 लोगों के द्वारा उस परमेश्वर का राज आरंभ हुआ। कौन थे वो 3000? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया। यहीं पर कोई बात लिखी हमने पढ़ी, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज निकट आया है, पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और 13वें पद के अनुसार अंधकार के अधिकार से हमें छुड़ाकर प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज में हमें ले आया है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन सबों को परमेश्वर के राज में परमेश्वर ने जोड़ दिया। यहाँ पर कई बैठे हैं मेरे भाई और बहन, जिनको ये सौभाग्य मिला है, जिन्होंने पश्चाताप किया है, परमेश्वर के राज में प्रवेश किया। अब हम तो परमेश्वर के राज में प्रवेश कर लिया, अब हमको कहाँ देखना है? परमेश्वर के राज के हम क्यों बांटे? एक बात बताना चाहता हूं। पन्ना बहन, आप अमेरिका गए यहां से ना, वहां जाके गुजराती भाषा बोले नहीं? भूले हैं। हम भी वही है जो
परमेश्वर के राज में हमारा प्रवेश तो कर हो गया है, लेकिन हम उस अंधकार के राज की कई बातों को नहीं भूले हैं, वो ही करते जा रहे हैं और दावा करते हैं हम तो परमेश्वर के राज के हैं। क्या हमारा राज हमारे शरीर से, हमारे जीवन से, हमारी बातों से परमेश्वर का राज प्रकट होता है या अंधकार का राज? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई लोगों को ये पासपोर्ट मिल गया है, ग्रीन कार्ड भी मिल गया है, लेकिन पुरानी बातों को नहीं भूले हैं। जो कुरिन्थियों की दूसरी पत्री के 5 अध्याय के 17वें पद में लिखा है, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई उत्पत्ति है। वो नई उत्पत्ति वाला जीवन हमारे पास कहां है? और अगर हमारे पास इस राज में प्रवेश करने के बाद, आने के बाद, मंडली के प्रकाश को पाने के बाद भी नहीं है, तो प्रभु हमसे बातें करते हैं। इसी कारण तो हम प्रभु के दिन, प्रभु के समय में प्रभु के घर में इकट्ठा होते हैं। क्यों प्रभु के घर में हम इकट्ठा होते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? किसी उपदेश को नहीं, संदेश को नहीं, किसी निबंध को नहीं सुनना है, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। क्योंकि परमेश्वर के घर में यह व्यवस्था किस कारण तैयार की गई है या तो बनाई गई है। कई और लोग भी हैं जो प्रति रविवार प्रभु के घर में इकट्ठा होते हैं, प्रभु का घर कहते हुए वो इकट्ठा वहां होते, तो हम यहाँ होते हैं जी नहीं। अगर आपसे कोई ये प्रश्न करे और आप उसका सही उत्तर देना चाहते हैं तो अपने बाइबल में से लीजिए, खोलिए कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 28 पद को हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 28 पद। દરેક માણસને ખ્રિસ્તમાં સંપૂર્ણ થયેલો રજૂ કરીએ એ માટે અમે તેની વાત પ્રગટ કરીએ છીએ અને દરેક માણસને બોધ કરીએ છીએ તથા સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનથી દરેક માણસને सिखाविए છીએ। ये हो रहा है प्रभु के घर में, प्रभु के दासों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, डिग्रीधारियों के द्वारा नहीं। कोलोसी 1 ने 28 में ये हो रहा है प्रभु के घर में। इसलिए हम प्रभु के घर में बैठे हैं, नहीं कि अच्छा वचन सुनने के लिए, ओ ये भाई बहुत ही अच्छा बोलता है, ये प्रभु का दास बहुत ही अच्छा वचन देता है, वो सुनने के लिए हम नहीं यहाँ आए हैं। हम आए हैं यहाँ पर उस राज के लिए तैयार होने के लिए, ताकि उस राज के प्रति हमारी दृष्टि लग जाए, उस राज को हम देख पाए, उस राज को हम समझ पाए और इस नाशवान राज की सारी भाषाएं भूल जाए। अगर हम बोले तो हमारे बोल से लोगों की उन्नति हो, यदि हम बोले तो हमारा शब्दों में हमारे भाई के प्रति हमारा प्रेम प्रकट। इसी कारण जिस प्रभु परमेश्वर ने प्रेम के द्वारा मनुष्य के लिए एक राज को तैयार किया और जिस प्रेम के अभाव के कारण मनुष्य ने आज्ञा को तोड़ दी, वही प्रेम जो कोई प्रभु यीशु मसीह में आता है क्या करता है? प्रभु रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 5 पद साथ मिलकर पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 5 पद। અને આશા શરમાવતી નથી, કેમ કે આપણને આપેલા પવિત્ર આત્માથી આપણા અંતઃકરણમાં દેવનો પ્રેમ દેવડાવવામાં આવેલો છે। हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम उंडेला जाता है। परमेश्वर जानता है कि ये जो उद्धार नहीं पाए हैं उन सबों के लिए जब वे सब के पापों की क्षमा मिलती है, अशुद्धियों से, मलिनता से, मेरे बहुमूल्य रक्त के द्वारा वो जब शुद्ध हो जाता है, उसमें प्रेम की आवश्यकता है।
और वो प्रेम उसको इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा, अपने भाई बहन से नहीं मिलेगा, माता पिता से नहीं मिलेगा, पति पत्नी से नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस संसार के किसी भी संबंध से प्रेम करना चाहोगे, पाना चाहोगे, निष्फलता मिलेगी। इसलिए प्रभु जानता है, इसलिए वो क्या करता है, ऊपर से स्वर्गीय प्रेम को हमारे हृदय में उंडेल देता है, और उस प्रेम को उंडेल देता है। हमारा हृदय भर जाए तब तक नहीं। दाऊद तो कहता है मेरा प्याला उमड़ जाता है, मेरा हृदय इतना प्रेम देता है, इतना प्रेम प्रभु उंडेलता है, ताकि मैं उस प्रेम को अपने ही हृदय में केंद्रित नहीं रखता हूं, दूसरों को बांटने लगता हूं। और वर्तमान समय में अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है जो नया आकाश, नई पृथ्वी, जो नया यरूशलेम आपके और मेरे लिए, जिन्होंने उद्धार पाया है उनके लिए, जिनके हृदय में उसने अपना प्रेम उंडेला है, उनके लिए, उनको लेने के लिए जब वो आ रहा है, तब सबसे प्रथम आवश्यकता उसको क्या चाहिए, वो लिखते हुए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में इस प्रकार लिखता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 4 पद। देखिए, ये मंडली को लिखा गया है, नाश होने वाले संसार को नहीं, नाश होने वाले मनुष्य के लिए नहीं लिखा गया है, ये मंडली के लिए गया है। इसीलिए एक पद में लिखा है, एफेसस मानी मंडली ना दूत ने लग। एफेसस की कलीसिया के दूत को लिखते हुए वो कहता है, मेरे लोगों को बता, मैं उनको लेने के लिए शीघ्र आ रहा हूं, लेकिन क्या हुआ है। 5 पद 7 मिलकर पढ़ेंगे। ये बात है जहां थी कुछ पढ़ियो छे ते आप कर दो, क्या कर दो, तो कोण तारी में तुम्हारे એટલું છે તે તારા પ્રથમના પ્રેમનો ત્યાગ કર્યો। बहुत से काम कलीसिया कर रही। अगर आप उसकी सूची चाहे तो परमेश्वर के वचन में आप देख सकते हैं क्या क्या काम वो कर रहे थे। कलीसिया सोती नहीं है। देखिए, तारा काम, तारो श्रम, तारी धीरज જાણું છું, વળી હું એ પણ જાણું છું કે ભૂંડા માણસને તું સહન કરી શકતો નથી। જેઓ પોતાને પ્રેરિત કેવડાવે છે પણ એવા નથી, તેઓને તે પારખી લીધા છે, તેઓ જૂઠા છે એમ તને માલુમ પડી છે। વળી તું ધીરજ રાખે છે અને મારા નામની ખાતર તે સહન કર્યું છે અને થાકી ગયો નથી। कितनी सारी बातें एफेसस की कलीसिया कर रही थी, लेकिन उस दूत को बहुत खेद के साथ, दुख के साथ परमेश्वर का वचन कहता है, बट एक बात की कमी है, शुरू आरंभ के प्रेम को तूने छोड़ दिया। इसी प्रेम को छोड़ने के कारण तो तुझे एदन वाटिका से निकाला गया था, जीवन के वृक्ष से दूर रखा गया था, और वही आज हो गया है क्या, कलीसिया के रूप में। मैं अपनी बात बताऊं और के बाद छोड़ देते हैं। मैं पहले मेथोडिस्ट मिशन में जा रहा था, कई बार यहाँ पर भी आता था। यहाँ पर आने से मुझे कुछ और ही वातावरण का अनुभव होता था। सैन अंकल जैसे बड़े प्रभु के प्रेरित थे, वचन देते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात ने मुझे स्पर्श कर लिया वो भाइयों का प्रेम था। मेथोडिस्ट मिशन में जब जाता था, भक्ति सभा पूरी होने के बाद पास्टर साहब सबसे मिलते थे, लेकिन जो आने वाले सदस्य थे वो अपने निकट के रिलेटिव्स को मिलते थे और किसी को नहीं। और यहाँ पर हर एक भाई, हर एक बहन आपको, मुझको जय मसीह कहते हैं। मुझे अलग से लगा ये कैसा प्रेम है। और
आज के दिन में आपने शायद वो अनुभव किया है कि वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन मुझे अभी भी मालूम है, यदि यहाँ पर से मध्यस्थी की प्रार्थना में ऐसा प्रार्थना किया जाए, आज माइकल भाई के घर में कोई बीमार है तो उस संध्या को हमें रेडी रहना पड़ता था। मंडली के कई लोग विजिट करने आते थे, किस तबीयत है, कैसा है, और आज की परिस्थिति क्या है? एक बात की तुझमें कमी है, तूने प्रथम के प्रेम को छोड़ दिया है। तूने प्रथम के प्रेम को छोड़ दिया है। इसीलिए कई बार प्रभु के दासों को कहना पड़ता है, मध्यस्थी की प्रार्थना में आप उठकर बाहर ना जाइए। आपका कौन भाई कौन बहन बीमार है ये आपको उसी में पता चलता है। जोशु भाई, मनोज भाई, जोसेफ भाई, मैं कोई आपको व्यक्तिगत रूप से कहने नहीं आएंगे किसी के लिए प्रार्थना करना, वो बीमार है। जब मध्यस्थी की प्रार्थना में क्यों कहा जाता है? ताकि हम सबको प्रार्थना का बोध मिले। हम सिर्फ घर पर जाकर की प्रार्थना करें इतना नहीं, मंगलवार की प्रार्थना में भी उसी बात को स्मरण करें। लेकिन हम लोगों ने ठान लिया है, जो सीनियर सिटीजन हैं वो जाएंगे प्रार्थना मीटिंग में, हम जवान लोग तो कहीं और जगह पर जाएंगे। वो कौन सी जगह है आप जानते हो, मैं नहीं जानता। और हमारा तो दावा, हमने तो परमेश्वर के राज में प्रवेश कर लिया है, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर हमको मंडली का प्रकाश है, लेकिन प्रेम नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो बहुत ही भयंकर बात इसी पत्र में लिखी गई है। देखिए, उसको हम पढ़ना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 5 पद। એ માટે તું જ્યાંથી પડ્યો છે તે યાદ કરીને પસ્તાવો કર અને પ્રથમના જેવા કામ કર, નહીં તો હું તારી પાસે આવીશ અને જો તું પસ્તાવો નહીં કરે તો તારી દીવીને તેની જગ્યાએથી હું ખસેડી લઈશ। ये दीवी जो प्रकाश देने के लिए प्रभु ने सर्जी बनाई, आपको और मुझे प्रकाश देने के लिए इस संसार की ज्योति बनाकर इस अंधेरे जगत में रखा है, वो हम छोड़ देते हैं प्रकाश देना है। फिर उस दीवी का क्या करने का? आपके पास बैटरी हो और उसके सेल नहीं चलते हो तो भी आप सब जगह पे लेकर घूमोगे, उसकी रक्षा करोगे, कहीं फेंक दोगे उसको। और आप उसी बैटरी हो जिनमें से प्रकाश की बैटरी का पावर चला गया है, अभी वो प्रकाश नहीं दे रही है। प्रभु के लिए, प्रभु के घर में, सच कहता हूं, प्रभु के घर में बेकार जगह रोक के रखो। प्रभु कहता है फेंक दूंगा, हटा दूंगा। इसके लिए, जिसके लिए प्रभु परमेश्वर ने प्रेम किया और उस क्रूस पर अपने हाथ दे दिए, अपने पैर दे दिए, अपना शरीर दे दिया, अपना सिर दे दिया, अपनी कोख दे दी। उसको जब प्रभु परमेश्वर कहता है मैं तुझे खदेड़ दूंगा, खसेड़ हटा दूंगा, कितने दुख के साथ वो कह रहा, कलीसिया के लिए कह रहा। इस संसार के नाशवान लोग तो वैसे ही अपने आप जा रहे हैं आग की झील में, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन आज अपने खून खरीदे लोगों को कहना चाहता है, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज निकट आया है, परमेश्वर का राज निकट आया है। और प्रेम नहीं है। क्यों प्रेम नहीं? क्यों? प्रेम का महत्व कितना है इस पुस्तक में, प्रेम का इंपॉर्टेंस, महत्व कितना है। देखिए, एक पद को और पढ़ना चाहते हैं, कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 13वां अध्याय, 13वां पद, कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 13वां अध्याय और 13वां पद, 13 अब विश्वास, आशा तथा प्रीति एक ત્રણેય ટકી રહે છે, પણ તેઓમાં प्रीति श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु पर भरोसा किया, विश्वास किया, उद्धार पाए,
वो दिखने वाला है विश्वास। आशा जो मसीह यीशु ने दी है, एक दिन मैं तुम्हें उस पर मेरे राज्य में ले जाऊंगा, वो भी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रीति, प्रेम, उसे प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में टटोल रहा है, खोज रहा है और कहना चाहता है, शुरू के आरंभ के प्रेम को तूने खो दिया है। आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा उस प्रेम को हम भी खोजें। किस कोने में जा पड़ा है, किस गंदगी में जा पड़ा है, कहां पर वो दबा पड़ा हुआ है, कौन सी बात ऐसी है जो उस पर आ गई है, जिसके कारण वो परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय से नहीं उमड़ रहा है, और जिसके कारण, जिसके अभाव के कारण वो प्रभु यीशु कैसे हटाएगा उस दीवी को, दीवट को? उसी छीले हुए हाथों के द्वारा उसे हटाना है। जिन छीले हुए हाथों में से आपके लिए, मेरे लिए वो बहुमूल रक्त बहा है, वो छूटा हुआ हाथ जो आज आपको और मुझे फिर से अपनी बाहों में समेटने के लिए तैयार है। एक दिन आएगा यदि हम अपने प्रेम को नहीं याद करते, यदि हम प्रेम में जीना नहीं चाहते हैं, उस परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन से दिखाना नहीं चाहता है, वही सीधा हुआ हाथ दीवट को हटा देगा। मैं नहीं कह रहा हूं, सॉरी, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। आपके अपने बाइबल में, आपकी अपनी भाषा में लिखा हुआ है, उसकी दीवट को मैं हटा दूंगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है, एक और बात भी देखना चाहते हैं, क्योंकि इसी मरकुत समाचार के 12वें अध्याय में आइए, प्रेम कितना महत्वपूर्ण है उस बात को हम देखना चाहते हैं। मरकुत समाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 33 पद साथ में पढ़े हैं। અને પૂરા હૃદયથી તથા પૂરી સમજણથી તથા પૂરા સામર્થ્યથી તેના પર પ્રીતિ કરવી તથા પોતા પર દેવી પોતાના પડોશી પર પ્રીતિ કરવી, એ સર્વ સકળ દહન્યાર્પણ તથા યજ્ઞ કરતા अधिक છે। परमेश्वर के घर में परमेश्वर की चुनी हुई जाति के लोग होने के कारण सारे दहन्यार्पण उसके लेके आए, उसके यज्ञ करें। अभी अभी हम सुबह में यज्ञ कर रहे हैं, हमको मालूम है, हम परमेश्वर के घर में जाते हैं उसका भजन करने के लिए, भले लेट आए लेकिन भजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? और देखेंगे ना मैं कैसा भजन करता हूं। यज्ञ चढ़ाते हैं, इब्रानियों की पत्री के 13वें अध्याय के 15वें पद के अनुसार यज्ञ करते हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा अधिक महत्व प्रेम का है। वो कहां है? अगर मेरे हृदय में प्रेम होता, कोई अनावश्यक बातें हमारे जीवन में आ जाती है, अकस्मात आ जाता है, तो हम 9 बजे यहां उपस्थित होते। पर प्रेम कहां है? आरंभ का प्रेम कहां है? एफेसस की कलीसिया, अहमदाबाद की कलीसिया, तूने अपने प्रथम के प्रेम को छोड़ दिया है। यहां पर एक मनुष्य था, कौन? जिस मनुष्य ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, और इस प्रभु यीशु की इस बात को सुनकर वो मनुष्य क्या कहता है? 34 पद, અને તેણે ડાપણથી ઉત્તર આપ્યો એ જોઈને ઈસુએ તેને કહ્યું, તું દેવના રાજ્યથી વેગળો નથી। देखो, इस मनुष्य को पता है परमेश्वर को क्या चाहिए, तो सबसे पहली आज्ञा, महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है इस मनुष्य को पता है, दूसरी आज्ञा क्या है इस मनुष्य को पता है, और इस मनुष्य को यह भी पता है कि प्रेम करना है, वो प्रेम सारे धनार्पणों से और यज्ञों से अधिक है, ये भी पता है। लेकिन जिस मनुष्य को ये सारी बातें पता है, जिस मनुष्य ने, क्यों उसको पता है? क्योंकि उसने परमेश्वर के नियम शास्त्र को बहुत गौर से, दृढ़ता से पढ़ा है, उसका मनन किया है,
लेकिन उस मनुष्य को परमेश्वर क्या कहता है? तू परमेश्वर के राज से दूर नहीं है। परमेश्वर के राज के निकट है, परमेश्वर के राज से दूर नहीं है, निकट है, लेकिन परमेश्वर के राज के अंदर नहीं है। जो जानता है सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर को प्रेम करना है, जो जानता है परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्यों पर प्रेम करना है, मतलब मेरे पड़ोसियों पर प्रेम करना है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के राज के निकट है, अंदर नहीं है। समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज निकट आया है। आज वो परमेश्वर, वो हमारा प्रेमी प्रभु आज भी उस राज को लेकर आपके निकट आ चुका है। और उसी प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 7वीं जो कलीसिया है उसमें लिखा है, मैं द्वार को खटखटा रहा हूं, मैं द्वार को खटखटा रहा हूं। कितनी अजीब बात है। कलीसिया है, उसमें भी कई प्रकार के काम करती है, पर प्रभु यीशु बाहर। यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया है, परमेश्वर का राज है, लेकिन उस परमेश्वर के वचन को जानने वाला उससे बाहर है। इन दोनों को एक करना है आज प्रभु को। कैसे कर पाएंगे? वो अभी जो एग्जाम चल रही है, अपने बच्चे अपने शिक्षकों के पास जाकर एमआईएफ क्वेश्चंस कौन से हैं हमारे समय में, एमआईएफ कितने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने हैं, और उसका उत्तर भी तो जानना ही पड़ेगा ना। आप में से किसी को पता है? देखो परमेश्वर ने लिख के दिया है, उसके सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय 18वें पद को हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 18वां पद साथ मिलकर पढ़ेंगे। बाळको આપણે શબ્દથી નહીં અને જીભથી નહીં પણ કૃત્યમાં તથા સત્યમાં પ્રીતિ કરીએ। हमारे शब्दों में नहीं, लेकिन हमारे कामों में और सच्चाई में। सिर्फ बोले हे प्रभु तू बहुत बड़ा है, तूने मेरे लिए बहुत काम किया है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तू करना, तू तो मेरे लिए सब कुछ करता है। प्रभु के लिए प्रभु के प्रति आपकी कोई फर्ज नहीं है। आते हैं ना रविवार को चर्च में आते हैं, अरे मैं तो भजन भी करता हूँ और मैं इसके लिए हाथ भी खड़ा करता हूँ, लेकिन हमारे काम सबसे पहले कृत्य, काम में क्या वो प्रेम है जो स्वर्ग से उन्हें लगाया है? अगर नहीं है तो उसे याद करा सकते, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज निकट आया, समय पूरा हुआ है। अभी अभी मेज के समय में आप सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, शायद अगले रविवार ये मेज ना हो। आप अगले रविवार तक छुट्टी है, जो कुछ करना है कर लो, शायद घर भी नहीं पहुंच सके, ये भी हो सकता है। या तो मृत्यु आ जाए या प्रभु आ जाए, और आने के साथ ही आपके हृदय में वो झांक कर देखना चाहता है, अभी देखना चाहता है, क्या वो प्रथम का प्रेम मेरे हृदय में है? समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज निकट आया है। पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास लाओ। ये शुभ संदेश देने के लिए प्रभु ने आपसे और मुझसे बातें की, क्योंकि एक और बात तो जाने से पहले बता देना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 13वां अध्याय,
और उसका 35 पद। यूहन्ना सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 35। जो तुम एक बीजा पर प्रेम રાખો તો તે સર્વ માણસો જાણશે કે તમે મારા શિષ્યો છો। एक दूसरे पर प्रेम रखोगे तब सब लोग मतलब ये संसार जानेगा कि तुम मेरे चेले हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा आप बेरशेबा जाओगे तो सब जान लेंगे हाँ आप विश्वासी हो, आप भजन करोगे सब जान लेंगे हाँ आप विश्वासी हो, प्रभु यीशु के पीछे चलते हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो इसलिए सब लोग जान लेंगे हाँ आप प्रभु यीशु के विश्वासी। एक दूसरे पर प्रेम रखो तब सारा संसार जान लेगा। आपको नहीं कहना पड़ेगा, आपको नहीं बताना पड़ेगा मैं तो मंडली का प्रकाश पाया हूँ इसलिए बेरशेबा जा रहा हूँ, प्रभु मुझसे बातें कर रहा है इसलिए मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है इसलिए हर एक प्रार्थना मीटिंग में जाता हूँ। हमको कहना पड़ता है। लेकिन अगर प्रेम रखेंगे तो संसार जान लेगा, बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और उसी प्रेम को पाने के लिए फिर एक बार प्रभु देने के लिए पाने के लिए मौका दिया है और देने के लिए प्रभु आज आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज निकट आया है। पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास करो, प्रभु आपको आशीषों से लदा